हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया एमएलटी। सो आज का टॉपिक है सिंड्रोम्स कहिए या जेनेटिक डिजीज़ कहिए, एक ही बात है। सो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी 4 सिंड्रोम्स के बारे में: डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। सो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। सो जो डाउन सिंड्रोम है इसको हम ट्राइसोमी 21 सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ट्राइसोमी 21 हम इसे क्यों कहते हैं ये जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है क्रोमोज़ोम का 47 टोटल क्रोमोज़ोम हमारे हो जाते हैं। एडिशन कहाँ होता है, 21st क्रोमोज़ोम में, यानी कि हमारे टोटल कितने क्रोमोज़ोम होते हैं 46। और हम बात करते हैं ये टोटल है, इन पेयर्स मतलब 23 का होता है पेयर। 23 + 20 = 46। तो ये जो 23 है, जब हम काउंटिंग करते हैं तो जो 21 वाला जो हमारा क्रोमोज़ोम होगा उसमें एक और क्रोमोज़ोम ऐड हो जाएगा। मीन्स एक क्रोमोज़ोम में कितने जोड़े होते हैं, दो क्रोमोज़ोम होते हैं। एक क्रोमोज़ोम में मतलब क्रोमोज़ोम के 2 जोड़े होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जब 21 फर्स्ट क्रोमोज़ोम में क्या होगा, एक क्रोमोज़ोम का एडिशन और हो जाएगा। सो टोटल क्रोमोज़ोम हो जाएंगे हमारे 46 के बजाय 47। सो इसलिए हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21। इसमें एडिशन होता है 21st क्रोमोज़ोम में। सिम्टम्स देख लेते हैं। फेस जो होता है उन बच्चों का फ्लैट फेस होता है, छोटा सा हेड होता है उनका, एलमंड शेप आइज़ होती है, इस तरह से उनके कुछ आइज़ होती है। उन बच्चों की छोटी छोटी सी आंखें होती हैं, स्मॉल नेक होता है और उनकी जो हाइट है वो भी शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाइटेड चाइल्ड होता है। अब हम बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की। सो एडवर्ड सिंड्रोम में हम बोलेंगे ट्राइसोमी 18। एडवर्ड सिंड्रोम को हम बोलते हैं ट्राइसोमी 18 क्योंकि अब आपको पता चल ही गया होगा, इसमें एडिशन होता है क्रोमोज़ोम का 18th नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम में। सिम्टम्स हम देख लेते हैं। जब इन बच्चों को क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और इनके जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पटाउ सिंड्रोम की। सो पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी 31 होता है। इसमें एडिशन होता है क्रोमोज़ोम का इन 30th क्रोमोज़ोम्स। इन बच्चों की जिन बच्चों में ये पटाउ सिंड्रोम होता है उनका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कम होता है। ये बच्चे ज़्यादा नहीं जी पाते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ इनमें कुछ बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो इसीलिए जिन बच्चों में ये पटाउ सिंड्रोम होता है उन सबको ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये बेसिकली ये गर्ल्स में होता है। इसमें क्या होता है, बाकी हमने जो भी सिंड्रोम्स पढ़े उसमें हमने क्या देखा कि एडिशन हो रहा है क्रोमोज़ोम का। 46 में क्या हो रहा है, 46 के बदले 47 क्रोमोज़ोम हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, 45 क्रोमोज़ोम हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी हमें एक क्रोमोज़ोम की। 22 क्रोमोज़ोम जो थे वो तो नॉर्मल रहेंगे, प्लस जब गर्ल्स जो है XX जब होता है तो होता है गर्ल, और जब XY होता है तो होता है बॉय। तो जब 22 क्रोमोज़ोम प्लस सिर्फ एक ही X क्रोमोज़ोम प्रेजेंट होगा, जो एक एक्स क्रोमोज़ोम की हमें और ज़रूरत होगी, लेकिन उसमें वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो टोटल क्रोमोज़ोम क्या हो जाएंगे 45। सो ये जो सिंड्रोम है किस में होता है, फाउंड होता है गर्ल्स में होता है। काफ़ी शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स होती हैं और इस सिंड्रोम में क्या हो जाता है, क्रोमोज़ोम की कमी हो जाती है, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।